डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सीखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ये। कभी क्वेश्चन आता है हमारे पास विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो उसमें इन प्रॉपर्टीज का ही हमें क्या करना होता है, यूज करना होता है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और आफ्टर दैट एक्सपेंडिंग फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देयर आर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो मैं वन बाय वन करके आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ये बताते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिमेन्स अनचेंज रहती है यदि इसकी जितने भी रोज हैं और जितने भी कॉलम्स हैं उनको आपस में हम क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। जैसे सपोज कीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया, कैपिटल A इज इक्वल टू, एक हमने मैट्रिक्स लिया कैपिटल A इज इक्वल टू 2 - 3 5, 2 - 3 5, 6 0 4, 6 0 4 and 1 5 - 7, 1 5 - 7। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है कि यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये A इज इक्वल टू दिस, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, AT इज इक्वल टू फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम यानी 2 - 3 5, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम 6 0 4 एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम 1 5 - 7। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। फिर से एक बात समझने की क्या है यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो रोज और कॉलम को जो इंटरचेंज कर रहे हैं बेसिकली, यानी हम जितने भी रोज उसके अंदर हैं और जितने भी उसके अंदर कॉलम्स हैं, ठीक है, तो हम सभी को इंटरचेंज कर रहे हैं यानी उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं चाहे आप इसका डिटर्मिनेंट निकाले चाहे इसका डिटर्मिनेंट निकाले, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जो स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी चेंज इट्स रोज एंड कॉलम्स। तो अब देखिए मैं यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए इसको एक्सपैंड करते हैं, 2 इंटू 0 - 20 माइनस माइनस प्लस 3 हो गए। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं किस तरह से एक्सपैंड करते हैं हम। ठीक है, -42 एंड -4 देन +5 ये देखिए इज इक्वल टू -40 और ये आ गया -46 इंटू 3, तो ये आ गया हमारा -138 प्लस 150। तो इसको सॉल्व करके मेरा कितना आ गया, -28। देखिए -28। अब मैं क्या करता हूं, जो डिटर्मिनेंट निकालता हूं ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का, इसको देख लीजिए, 2 एक्सपैंड किया तो 0 - 20 प्लस -6, 21 - 25 प्लस 1 -12 is equal to, it is -40 plus 24 -12। तो ये भी मेरा कितना आ गया भाई, -28। देख लीजिए। तो
चाहे हम इसका ट्रांसपोज निकालें, चाहे इसका डिटर्मिनेंट निकालें, चाहे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, सेम आएगी। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पे सेम आ रही है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, यानी जितने भी इसके अंदर रोज और कॉलम्स हैं उन सभी को हम आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो वो फिर ट्रांसपोज बन जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1, और ये मैंने आपको ये उससे भी करके दिखा दिया है, एक एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसको मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो सपोज कीजिए मैंने एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही लिख लिया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, इस तरह से करके लिख लिया मैंने। ठीक है, तो अब ये बताना चाहते हैं कि यदि इसमें से हम किन्हीं भी 2 रोज को आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, या किन्हीं 2 कॉलम को आपस में क्या कर दें, हम इंटरचेंज कर दें, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है यदि वो प्लस होगी तो माइनस में हो जाएगी, और यदि वो माइनस में होगी तो वो प्लस में हो जाएगी, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा, जब हम किन्हीं भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें, या किन्हीं भी 2 कॉलम को आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। तो जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। यानी यदि हम किन्हीं भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो जो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अभी जैसे कि इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला था, तो कितना आया था, इसका डिटर्मिनेंट आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -28। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी 2 रोज को आपस में क्या कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो सपोज कीजिए हमने क्या किया, R1 को R2 में कन्वर्ट कर दिया और R2 को R1 में कर दिया, यानी हमने क्या किया भाई, ये देखिए 6 0 4 2 -3 5 1 5 7 -7, यानी इन 2 रोज को आपस में हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करके देखते हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 6 इंटू इसको एक्सपैंड किया, देखिए 3 7 जा 21 -25, ये तो -0, ये तो सब 0 हो जाएगा, +4 तो देखिए ये हो गया -24, और ये हो गया मेरा +52। तो 52 - 24 इज इक्वल टू 28। तो यहां पे देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 28, और पहले क्या थी, -28। तो साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज हो गया। यदि हम इसकी किन्हीं भी 2 रोज को आपस में क्या कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, चाहे आप R1 को R3 से इंटरचेंज करा सकते हैं, चाहे आप R2 को R3 से भी इंटरचेंज करा के देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही सेम चीज किस पे अप्लाई होती है, कॉलम पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने अब की बारी क्या किया, मैंने अब की बारी फर्स्ट और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करा दिया, यानी C1
और C3 को आपस में मैंने इंटरचेंज करा दिया, देन आई विल गेट, देखिए मुझे क्या मिल रहा है, तो C1 को C3 से इंटरचेंज कराया तो 5 4 -7 और मुझे मिला -3 0 5 एंड 2 6 1 2 6 1। तो ये डिटर्मिनेंट हुआ जब मैंने C1 को C3 से चेंज कराया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसको एक्सपेंड किया 5 इंटू, देखिए 0 -30 +3 तो ये हो गया मेरा माइनस माइनस प्लस, इसको एक्सपेंड किया 4 1 जा 4 -6 × 7 42 और माइनस माइनस प्लस हो गए +2 20 हो गया। तो देखिए ये क्या आ गया -150 प्लस ये हो गया 46 और 46 × 3 138 प्लस 40, तो इसको भी सॉल्व करेंगे कितना आएगा 28 आएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या थी डिटर्मिनेंट की -28। तो अब की बारी दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होगी सेकंड प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया क्या स्टेटमेंट है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट are interchanged then the sign of the determinant changes, ठीक है। then sign of the determinant changes, तो यहां पे हमने साइन को चेंज करके आपको दिखा दिया है। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए स्टूडेंट प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, ये कहते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हैं देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए एक मैंने एग्जांपल लिया, एक डिटर्मिनेंट है 3 2 3 2 2 3 2 2 3 देन 3 2 3 3 2 3, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेसिकली रो 1 को देखिए आप ध्यान से 3 2 3, ठीक है। इसके एलिमेंट्स क्या है, A11 पे क्या है 3 है, A12 पे 2 है, A13 पे 3 है। ऐसी रो 3 को देखें, A31 पे 3 है, A32 पे 2 है और A33 पे 3 है, यानी फर्स्ट रोज एंड थर्ड रोज आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। आपको कोई भी प्रूव करके यहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक्सपैंड कर रहा हूं डायरेक्टली, 3 एक्सपैंड किया, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6 -2 देखिए तो 6 में 6 गया, ये 0 हो गया, ये प्लस के 6 हो गए, 6 - 9 इज -3 इंटू -2 दैट इज +6 एंड दैट इज -6 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए क्या प्रॉपर्टी है, स्टेटमेंट क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया है ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। फिर से समझ लीजिए, इसकी पहली रो क्या है और तीसरी रो क्या है, वो दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। चाहे तो रोज हो चाहे कॉलम हो, कोई से भी रोज और कॉलम की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। तो
डायरेक्टली आप इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, 0 को इक्वल रख सकते हैं। फिर से समझ लीजिए कि यदि हमारे पास किसी भी डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है और यदि हमें लग रहा है कि उसकी दो रोज आपस में आइडेंटिकल हैं, तब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नो नीड टू एक्सपेंड। ठीक है, ऐसे ही यदि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल हैं, देन इट्स वैल्यू इज 0। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है? सपोज कीजिए जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, हमने एक डिटर्मिनेंट लिया, सपोज कीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब ये एक डिटर्मिनेंट है, सपोज कीजिए ये A ले रहे हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको बेसिकली हम कैसे कह सकते हैं कि यदि हम ये कहें कि जो ये मेरा A1 A2 A3 है, इसको हम ऐसी टर्म के अंदर लिख लें जिसमें कि कोई कॉमन चीज फाइंड आउट हो जाए। कॉमन चीज कैसे फाइंड आउट हो जाए? यदि मैं कहता हूं कि A1 इज इक्वल टू KA, ठीक है, और मैं कहता हूं A2 इज इक्वल टू KB और A3 इज इक्वल टू मैं कहता हूं KC। यदि ये हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, A1 को क्या लिख सकता हूं, KA, A2 को क्या लिख सकता हूं, KB, और A3 को क्या लिख सकता हूं, KC, और ये बाकी मेरा B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ये एज इट इज हो गए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस K को देखिए फर्स्ट रो के अंदर है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया है और मैंने इसको बाहर लिख लिया है K एंड A B C B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा यहां पे, जब हमने मैट्रिक्स बताई थी आपको, ठीक है, मैट्रिक्स में बाहर कॉमन K यदि कॉमन होता है तो मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है यदि K कॉमन है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, आप किसी भी पर्टिकुलर रो से कॉमन ले सकते हैं तो वो बाहर वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से भी आप कॉमन ले सकते हैं तो वो भी बाहर वैल्यू आ जाती है। जैसे सपोज कीजिए एक मैं क्वेश्चन यदि हम कंसीडर करें, सपोज कीजिए मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ KA, और ये मेरा 3/3 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, KA और 3/3 का मेरा डिटर्मिनेंट होगा ये। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेसिकली, वेयर K इज सम कांस्टेंट क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी सम। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी? तो अब देखिए कि ये जो KA है, यहां पे इस K की मल्टीप्लाई, इस K की मल्टीप्लाई इस पूरे A के अंदर होगी, इस K की मल्टीप्लाई पूरे A के अंदर है। ठीक है, यानी इसके हर एक एलिमेंट में है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो इसकी वैल्यू निकल के क्या आएगी, K इंटू K, फर्स्ट रो से K, सेकंड रो से K, थर्ड रो से K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी K क्यूब एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, या इसको जो हमने लिखा है K इंटू K, फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम के लिए हो गया, ये सेकंड कॉलम के लिए हो गया, ये थर्ड कॉलम के लिए हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? लेकिन यदि ये K यदि यहाँ पे एक सिंगल रो में है तो इसको बाहर कॉमन लेके हम क्या कह रहे हैं, K इंटू A। आ रही है बात समझ में? यानी K, और यदि ये पूरा मेरा डिटर्मिनेंट A है तो K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A या डिटर्मिनेंट ऑफ B, जो भी मैं लिखना चाहूंगा वो ये हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करना है।
इसको एक क्वेश्चन लेकर के मैं और सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये डिटर्मिनेंट लिख दिया यहाँ पे 102, 18, 36, 134, 17, 3, 6। इसकी डिटर्मिनेंट की मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने में के लिए मैंने क्या किया, ये देखिए क्या यहाँ पे हम किसी एलिमेंट को मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप यहाँ पे देखिए 102 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 17, क्या इसको 17 की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो 17 इंटू 6 इज इक्वल टू 102। तो देखिए इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं 17 इंटू 6। अब देखिए यहां पे 18 है और यहां पे 3 है, तो क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 6, यहां पे 6 इंटू 6 बिकॉज इट इज 6 6 36, 3 6 18, 17 6 102। तो देखिए मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है, 1 3 4 17 3 6। तो अब आप देखिए यहां पे यदि आप ध्यान से देखें, मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डायरेक्टली 0 लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसा भी ये मेरी प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, कैसे कहती है कि देखिए जो ये एलिमेंट है 17 और 17 इंटू 6, 3 इंटू 6, 6 यानी 6 इंटू 6, तो एलिमेंट तो ये दोनों हैं। जैसे मैं पहले क्या करता हूं, ये एक मिनट देखिए, यहां पे देखिए 6 6 6 6 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 6 कॉमन लिया, देन आई विल गेट 17 3 6 1 3 4 17 3 6। तो आप देखेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल, सो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। एक तो ये तरीका है इसको करने का, लेकिन ये एक तो ये तरीका है कहने का, एक और दूसरी फॉर्म भी है इसको कहने के लिए, और वो फॉर्म क्या कहती है, ये कहते हैं कि इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू इज 0। आप देखिए ये 17 और 17 इंटू 6 आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है विद द कांस्टेंट 6। देखिए 17 इज प्रोपोर्शनल टू, या 102 इज प्रोपोर्शनल टू 17 और 17 इज प्रोपोर्शनल टू 102, ठीक है, लेकिन यहां पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, यहां पे 6 है, तब भी इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, और यदि ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, देन टेक ए कॉमन 6, ठीक है, राइट इन दिस फॉर्मेट, एंड नाउ दिस फर्स्ट एंड थर्ड रोज आर आइडेंटिकल, सो इट्स वैल्यू इज 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको प्रोपोर्शनल वाली बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम सीखेंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसकी हेल्प से हम फिर आगे की प्रॉपर्टी सीखेंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड 6, उसके बाद क्वेश्चन को लेते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी होगी। प्रॉपर्टी 5 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। प्रॉपर्टी 5 मेरी क्या कहती है, प्रॉपर्टी 5 ये कह रही है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, then determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। तो अभी देखिए मैं इसका एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं आपको, तब जाके कहीं ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी। देखिए एक मैं डिटर्मिनेंट कंसीडर कर रहा हूं, a1 प्लस लैम्डा 1, a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, और यह है a3 प्लस लैम्डा 3, एंड b1 b2 b3
B1 B2 B3 C1 C2 C3। यदि आपको इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट मिल जाता है, ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेस? तो देखिए, ये कहते हैं कि जो यहाँ पे जो टर्म्स लिखी गई है पर्टिकुलर रो के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सम यहाँ पे एक सम यहाँ पे होगा, नो, या तो पर्टिकुलर इसी रो में होगा या किसी कॉलम को एड्रेस करते हुए होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे फर्स्ट का क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये प्रॉपर्टी मेरी कहती है कि इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को आप सम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, यदि उसकी कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, सम ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से और ज्यादा जल्दी समझ में आएगा आपको। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन में लिखा है शो दैट A B C A plus 2x A plus 2x B plus 2y C plus 2z and it is x y z। ये कह रहे हैं शो कीजिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो अब देखिए आपकी बारी, मेरे सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो एज ए सम ऑफ एलिमेंट्स लिखे गए हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो वो क्या क्या होंगे, देखिए मैंने क्या किया, पहले A B C X Y Z प्लस फिर से मेरा बन गया A B C। आपकी बारी में कौन से टर्म्स लूंगा, 2x 2y 2z देन x y z। अब आप देखिए यहां पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड रोज आर आइडेंटिकल, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड रोज आर आइडेंटिकल। प्लस अब आप देखिए 2 इस पूरी सेकंड रो से कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो मैं 2 कॉमन लेकर के भी कर रहा हूं, 2 कॉमन ले लिया, देन आई विल गेट A B C X Y Z। अब देखिए यहां पे सेकंड एंड थर्ड रोज क्या है, आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने शो कर दिया। इसको मैं डायरेक्टली भी 0 लिख सकता था, क्योंकि x is directly proportional to 2x, y is directly proportional to 2y, z is directly proportional to 2z। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि यदि किन्हीं भी दो रोज या कॉलम के एलिमेंट्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, तब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू तब भी क्या होगी, 0 होगी। यदि वहां पे ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आ गई, डिटर्मिनेंट की मैंने शो करके दिखा दिया, इट इज 0। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये तो अभी तक क्या था कि ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ आ रहा था कि A प्लस 2x B प्लस 2y, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। लेकिन ये यदि किसी सिंपल डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आता है तब हम इसको कैसे करेंगे, तब ये देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एंड द क्वेश्चन इज 2765 3875 5986। अब देखिए मुझे विदाउट एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट आई हैव टू शो दैट इट्स वैल्यू इज 0
बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो उस केस में अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं कि देखिए मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं 1 by 1 उनको यूज करके देखता हूं, अप्लाई करता हूं। तब मुझे क्या ये लग रहा है कि ये जो 65 है बेसिकली, ये देखिए यदि मेरा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, क्योंकि यही बड़ी क्वांटिटी है, इसी में या तो मैं कॉमन लेके देखूं, कुछ भी कहीं कॉमन नहीं आ रहा। यदि यहाँ 2 7 65 से देखता हूं तो भी कोई कॉमन नहीं आ रहा। इस कॉलम को देखता हूं तो यहां से भी कोई कॉलम नहीं आ रहा है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, फिर यहाँ ये भी प्राइम है 7, तो इससे भी कॉमन नहीं आ रहा। यहां से भी जब यहाँ पे 5 आएगा तो या तो 3 कॉमन आए या 3 कॉमन भी नहीं निकाल सकते क्योंकि 65 नहीं कटेगा। तो मतलब कॉमन तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो अब क्या करें? तो अब ऐसा करने के लिए जो 65 है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख रहा हूं इसको 63 + 2 लिख सकता हूं, नहीं? बिकॉज 63 + 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये जो 63 है ये तो अलग हो जाएगा, ये लेकिन ये जो 2 है इस 2 के इक्वल हो जाएगा। ये देखो ऐसे ही यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 8, इस 75 को क्या लिख सकता हूं 72 + 3, तो ये 3 इक्वल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस 5 को 9 और 81 + 5 पे लिख सकता हूं। देखिए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यदि लिख सकते हैं ऐसे, तब अब इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। कैसे करेंगे? देखिए 2 7 63, 3 8 72, 5 9 81 प्लस 2 7 2 3 8 3 5 9 5। देखिए तो अब देखिए ये जो राइट हैंड साइड पे जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल। बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई 0। लीजिए अब मैं कहता हूं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई 0। कैसे हो गई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0? कैसे लिख दिया? आप देखिए कि जो 63 है, 63 को मैं कैसे लिख सकता हूं 9 × 7। देखिए यहां पे मैं करके दिखा देता हूं, जो लिखा हुआ है 2 3 5, ठीक है, 7 8 9 देखिए 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 एंड 9 9 जा 81। तो देखिए 7 और 63 प्रोपोर्शनल में है, 8 72 भी, 9 और 91 भी, और जो क्वांटिटी है कांस्टेंट क्वांटिटी वो क्या है 9। जैसे आप 9 कॉमन ले लेंगे यहां से तो यू विल गेट 2 7 7 3 8 8 5 9 9। देखिए तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम क्या हो गए आइडेंटिकल हो गए, सो इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। तो ये मैंने शो करके दिखा दिया। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे, प्रॉपर्टी 6, लास्ट प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी। देखिए ये बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, ये प्रॉपर्टी 6 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यदि हम ये दो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी डिटर्मिनेंट पे अप्लाई करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज और रिमेन्स अनचेंज। तो देखिए ये आर आई एक रो है, इसमें रिजल्ट देना है हम, और ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं आर आई प्लस के आर जे। तो यदि इस तरह का ऑपरेशन हम पहले भी सीख चुके हैं, जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, तब रोज और कॉलम के ऑपरेशन हमने मैट्रिक्स पे डिफाइन करके आपको बताए थे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यदि हम किसी पर्टिकुलर रो में क्या करते हैं, किसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें किसी दूसरी रो को ऐड कर देते हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। ऐसे ही सेम कॉलम के ऊपर है। तो यदि हम ये दो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है,
तब हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी हेल्प से आपको इसको समझा देते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक हमने क्वेश्चन लिया है और ये कह रहे हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट इट्स वैल्यू इज 0। विदाउट एक्सपेंडिंग यानी इसको हमें एक्सपेंड नहीं करना है, और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हमको यूज करनी है प्रॉपर्टीज, और इसकी वैल्यू को हमें 0 बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे x प्लस वाई है लेकिन z नहीं है, यहाँ पे y प्लस जेड है लेकिन x नहीं है, यहाँ पे z प्लस x है लेकिन y नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, R1 और R2 को क्या कर दें, ऐड कर दें हम, और रिजल्ट किसमें दे दें, R1 में, R1 प्लस R2। तो देखिए व्हाट आई विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही x प्लस वाई प्लस जेड, एंड z x y 1 1 1। तो इनको ऐड करने का क्या पर्पस था कि एक सेम एलिमेंट बन गया यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं क्या करूंगा, इस x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लूंगा। तो मैंने क्या किया, अभी कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया, देन आई विल गेट 1 1 1 z x y 1 1 1। तो देखिए डायरेक्टली क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों आ गया 0? क्योंकि फर्स्ट रो एंड थर्ड रो क्या है, मेरी आइडेंटिकल है, इसलिए ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो जब ये 0 आ गया तो डायरेक्टली हमने इसको बिना एक्सपेंड किए ये प्रूव कर दिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, इट्स वैल्यू इज 0। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वही विदाउट एक्सपेंडिंग दी डिटर्मिनेंट प्रूव करना है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए 1 1 1 बी सी ए डॉट बी प्लस सी, बी डॉट सी प्लस ए, सी डॉट ए प्लस बी। तो करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, यदि 1 में से इस 1 को घटाएं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इस 1 में से इस 1 को घटाएं 0 आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कभी ना करें। ठीक है, जहां पे हमें एक्सपेंड नहीं करना है। तो कुछ और सोचें, कुछ और सोच के देखिए कि क्या कहीं कॉमन एक ऐसा बन रहा है जिससे कि हम कुछ कर सकते हैं। तो यहां देखिए यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी प्लस ए सी, ए इंटू बी प्लस सी लिखा है, तो ए बी प्लस ए सी, तो इसमें मिसिंग क्या बन रहा है, बी सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यदि मैं इसको इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसी यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहां से भी बनना है और यहां से भी बनना है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, मैंने रिजल्ट दिया C3 में, और मैंने कहा C3 प्लस C2, देन आई विल गेट, देखिए 1 BC, और यहां पे क्या लिख दिया, AB प्लस BC प्लस CA, 1 CA AB प्लस BC प्लस CA, 1 AB प्लस BC प्लस CA। अब मैं क्या करूंगा, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लूंगा, तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लिया, देन आई विल गेट, यहां तो मेरा 1 1 1 है, यहां क्या है, BC CA AB है, यहां पे क्या मिल गया मुझे, 1 1 1, और दोनों कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सो इट्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो इसको हम यहां पे इस तरह से विदाउट एक्सपेंडिंग शो कर रहे हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको।